नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है अपनी एक नई सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम बताते हैं किसी एक चर्चित हस्ती के बारे में, जिसके बारे में पूरी तहकीकात करके बताते हैं कि कैसे उसने अपने जीवन का सफ़र शुरू किया और कैसे वो प्रसिद्ध हुआ या बदनाम हुआ और कैसे उसने आगे का अपना जीवन काटा। तो इस कड़ी में आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसने अपराध की दुनिया में 17 साल की उम्र में ही कदम रख दिया, जिसने स्कूल और कॉलेज के दौरान ही हत्या तक के मुकदमे झेले। जब तक वो कॉलेज में पहुंचा तब तक उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में आने के बाद जिस शख्स के जरिए वो राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया, उसी के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ही मौत को महीनों तक छुपाए रखा। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह की। वही धनंजय सिंह जो इस वक्त चर्चा में है एक लखनऊ के हत्याकांड के मामले में, जिसके मामले में उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया ताकि पुलिस उनका इनकाउंटर न करे। इससे पहले भी इनकाउंटर के बहुत सारे मौके आए, उसमें धनंजय सिंह या तो बच गए या तो अपनी मौत को चकमा महीनों तक देते रहे। उसी धनंजय सिंह की हम बात कर रहे हैं। दरअसल धनंजय सिंह का जन्म जौनपुर के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। वहाँ से उसने स्कूल की पढ़ाई शुरू की और स्कूल के दिनों में ही साफ हो गया था कि धनंजय सिंह के पैर अपराध की दुनिया पर जरूर चलेंगे, क्योंकि अपने ही स्कूल के एक टीचर की हत्या के आरोप में उसके ऊपर आरोप लगा और उसके बाद सिद्ध भले ही ना हो पाया हो, लेकिन सालों साल तक लोग यही मानते रहे कि धनंजय सिंह का इस हत्या के पीछे हाथ था। कॉलेज के दिनों में जब वो लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे तो उनका सामना हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय के एक बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से। अभय सिंह नहीं रहे, लेकिन अभय सिंह की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए धनंजय सिंह ने अपराध की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि जब तक वो कॉलेज में रहे तब तक उनके खिलाफ 30 से 40 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान धनंजय सिंह पर जो मुकदमे दर्ज हुए उसमें ज़्यादातर जबरन वसूली, हत्या, अपहरण, फिरौती और ज़मीन कब्जे के मुकदमे थे। इन मुकदमों के सहारे सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया धनंजय सिंह ने अपराध की और राजनीति में भी कदम रख दिया। लेकिन कैसे उस कॉलेज के दौरान धनंजय सिंह लोगों को डरा करके अपनी छात्र राजनीति चमका रहे थे, ये पहले जान लीजिए। धनंजय सिंह के बारे में कहा जाता था कि जो भी उनके विरोध के गुट का है उसको अपने लोगों के साथ मिलकर के डरा धमका करके या तो वो अपना बना लेते थे या फिर हमेशा के लिए दूरी रखते हुए दुश्मनी पाल बैठते थे। और ये करते हुए धनंजय सिंह ने अपने छात्र नेता के दौरान बहुत बड़ा गुट तैयार किया। इस गुट ने कई आपराधिक वारदातों को भी अंजाम दिया, लेकिन धनंजय सिंह का नाम इसमें सबसे आगे रहा। उस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां छात्र नेतागिरी के लिए कम, अपराध के लिए ज़्यादा जाने जाते थे। जरा जरा सी बात पर हत्या कर देना, मारपीट करना, अपहरण कर लेना और धमकी जैसे काम उनके लिए बेहद साधारण थे और इनमें बड़ा नाम एक धनंजय सिंह हो चुका था। बात साल 1998 के आसपास की है, जब धनंजय सिंह चर्चा के ऐसे शिखर पर पहुंचे कि उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हो चुके थे। कॉलेज में रहने के दौरान पढ़ाई से धनंजय का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन छात्र राजनीति से ऐसा वास्ता था कि वो आगे किस रास्ते जाने वाले थे ये पहले ही साफ हो चुका था। पहली बार धनंजय सिंह साल 2002 में विधायक बने। रारी विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और वो विधानसभा के भीतर प्रवेश पा गए। लेकिन उससे पहले साल 1998 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद धनंजय सिंह का नाम बेहद चर्चा में आ गया। दरअसल भदोही इलाके में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया जिसमें 4 लोग घायल हुए, 1 लोग की मौत हुई। सूचना ये मिली थी कि एक पेट्रोल पंप पर धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ लूट करने आ रहे हैं और उसी सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी की। पेट्रोल पंप को चारों तरफ से घेर लिया गया और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस फायरिंग में मौत हुई और जिसको घोषित करके पुलिस ने बताया कि मरने वाला शख्स धनंजय सिंह है। और इसी के साथ लोगों को लगा कि धनंजय सिंह का आतंक खत्म हो गया, क्योंकि धनंजय सिंह पर तब तक 50,000 रुपये का इनाम था और दर्जनों मुकदमे थे। लोगों में डर था। व्यापारी, खासकर पूर्वांचल, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, बलिया, बस्ती ऐसे जिलों के लोग उसको या तो डरते थे या फिर उसको मसीहा मानते थे, क्योंकि जिस भी व्यापारी को धनंजय सिंह का सपोर्ट हासिल था वो आराम से अपना काम कर सकता था और जिसके खिलाफ धनंजय सिंह रहता था उससे उगाही करना, उसको डराना धमकाना रोज का काम था। लिहाजा लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अचानक 3-4 महीने बाद पता चला कि धनंजय सिंह जिंदा है। इस पूरे मामले में सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि 3-4 महीने तक धनंजय सिंह ने अपनी मौत की खबर को छिपाए रखा। ऐसे में सवाल ये उठा कि आखिरकार पुलिस ने एनकाउंटर किसका किया, पेट्रोल पंप पर मरने वाले अपराधी कौन थे, वो असलियत में अपराधी थे भी या नहीं थे। ये सब सवाल लोगों के मन में थे।
इसी बीच मानवाधिकार आयोग ने इस पर जांच बिठा दी और सरकार से पूछा कि आखिरकार इस एनकाउंटर के पीछे का असली सच क्या है। जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि ये पूरी मुठभेड़ ही फर्जी थी। इसमें जो लोग मारे गए थे वो लोग दरअसल अपराधी नहीं थे। जो सूचना थी या तो किसी ने गलत दिलाई थी या तो पुलिस ने साजिश करके इस सूचना के आधार पर धनंजय को मारने की कोशिश की थी। लेकिन धनंजय को कोई पहचानता नहीं था। ज्यादा चर्चा में नाम था लेकिन उसकी शक्ल लोगों ने नहीं देखी थी। इसी के चलते इस चीज का फायदा पुलिस और धनंजय दोनों ने उठाया। इस पूरे मामले में मुकदमा अदालत में चला और इस पूरे मामले में 34 पुलिस कर्मियों को सजा हुई फर्जी एनकाउंटर के मामले में। लेकिन धनंजय सिंह का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि अब वो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था। बाहुबली धनंजय सिंह ने अपनी राजनीति की शुरुआत अपने गृह जनपद जौनपुर से ही शुरू की। ये वो वक्त था जबकि वहां पर विनोद नाटे नाम का एक दबंग प्रत्याशी हर बार चुनाव लड़ता था और उसका दबदबा इतना था कि कोई उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी नहीं जुटाता था। लेकिन तब तक धनंजय का नाम अपराध की दुनिया में बड़ा हो चुका था और वो सीधी टक्कर देना चाहता था। इसीलिए जौनपुर में धनंजय सिंह ने अपनी पैठ बनानी शुरू की। वहां पर अपना माहौल बनाना शुरू किया। व्यापारियों को धमकाना, लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करना, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाना और अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अलग अलग जिलों से गैंग के लोगों को शामिल करना, ये सब काम शुरू कर दिया था। लेकिन तभी अचानक धनंजय सिंह की किस्मत खुली और विनोद नाटे की मौत हो गई। अब जौनपुर की सीट धनंजय सिंह के लिए खुला बाजार था। वहां पर उसने खुलेआम ऐलान कर दिया जो भी उसके खिलाफ लड़ेगा उसको देख लिया जाएगा। और उसकी दहशत इतनी थी कि धनंजय सिंह ने जब वहां से चुनाव लड़ा तो वो बगैर ज्यादा मुश्किल के जीत गया। ये बात है साल 2002 की। उसके बाद उसने 2007, 2008 और 2009 में भी चुनाव लड़ा। लेकिन 2002 में जो उसने चुनाव लड़ा वो बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि उससे पहले विनोद नाटे या उसके साथियों की ही जीत तय मानी जाती थी। पहली बार सार्वजनिक जीवन में कदम रखने के लिए धनंजय सिंह ने बाहुबल, पैसे और रसूख सबका इस्तेमाल किया। उसके लिए अपनी नेटवर्किंग स्किल का इस्तेमाल किया। अलग अलग जिलों से लोग बुलाए गए। ये वो वक्त था जब वोट करने के लिए लोग बाहुबल का इस्तेमाल करते थे। फर्जी वोटिंग होती थी। लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए डराया धमकाया भी जाता था और इसमें धनंजय सिंह माहिर था। साल 2002 में धनंजय सिंह ने रारी सीट से जब चुनाव लड़ा तो कहा यह जा रहा था कि विनोद नाटे की लेगेसी इतनी स्ट्रांग है कि धनंजय सिंह जीत नहीं सकते। लेकिन डर से, धन बल से या फिर रसूख के चलते धनंजय सिंह न सिर्फ जीता बल्कि उसके जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो विधायक से सांसद तक चला। लेकिन साल 2012 में कैसे धनंजय सिंह की किस्मत बदल गई। एक के बाद एक उसके पत्ते उल्टे पड़ते चले गए। पत्नी के चलते उसके ऊपर आरोप लगे। इसके अलावा उसके ऊपर लगे मुकदमों की फहरिस्त कैसे बढ़ती चली गई ये भी जान लीजिए। साल 2012 में धनंजय सिंह ने अपनी पूर्व पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जौनपुर से चुनाव लड़ाया। लेकिन उसमें उसकी हार हुई। लेकिन इसके बाद भी धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ाने का सिलसिला नहीं छोड़ा। 2018 में भी चुनाव लड़ाने के लिए जौनपुर की ही सीट चुनी लेकिन उसमें भी हार हुई। इस तरह से धनंजय सिंह की राजनीतिक पतन शुरू हुआ। लेकिन असली झटका तब लगा जब साल 2018 में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने साफ तौर पर धनंजय सिंह पर आरोप लगाया कि साजिश के तहत धनंजय सिंह ने ही उसकी हत्या करवाई है। जिसके बाद जांच शुरू हुई और पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ चुकी थी, सपा की सरकार जा चुकी थी। सपा की सरकार के दौरान मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे धनंजय सिंह ने कई बार उनका फायदा भी उठाया। लेकिन 2017 के चुनाव के दौरान पता नहीं किस बात पर नाराजगी हुई कि मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर यूपी की मल्हनी सीट पर पारसनाथ यादव के पक्ष में वोट करने की अपील कर दी और उसी के बाद माना जाने लगा कि धनंजय सिंह से उनका नाता टूट गया है। लेकिन इसका सिलसिला यूं ही नहीं रुका। कई ऐसे मौके आए जब धनंजय सिंह के ऊपर एक तरफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था, दूसरी तरफ सरकार की नजरें धनंजय सिंह पर टेढ़ी हो रही थी क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में साफ कर दिया था कि यहाँ कोई भी बड़ा या छोटा जो भी अपराधी हो उसको रहने नहीं दिया जाएगा। ये वो वक्त था जब अपराधी उत्तर प्रदेश में गले में तख्तियां डाल करके घूम रहे थे और कह रहे थे जान बख्श दी जाए उनकी और वो अपराध का रास्ता छोड़ देंगे। ये वो वक्त था जब प्रदेश को छोड़कर तमाम अपराधी बाहर की तरफ कूच कर रहे थे, ऐसा सरकार भी दावा कर रही थी। ये वो वक्त था जब योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। उसी दौरान धनंजय सिंह की भी अवैध संपत्तियों पर निशाना लगना शुरू हुआ। कई जिलों में खनन,
अवैध निर्माण, अवैध कब्जे और तमाम दूसरे बिजनेसेस को लेकर के सरकार की नज़र धनंजय सिंह पर टेढ़ी थी और धनंजय सिंह कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से सरकार उनको बख्श दे, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार ने ज़रा भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया और लगातार धनंजय सिंह के जो अवैध धंधे थे उनको नेस्तनाबूद करने का काम जारी था और इसी सिलसिले में कई जगह पर अवैध निर्माण गिराए गए, अवैध धंधों को बंद किया गया, धनंजय सिंह के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और धनंजय सिंह के ऊपर भी जो शिकंजा कस रहा था उसमें उन आपराधिक मुकदमों की लिस्ट जारी की जाने लगी जो धनंजय सिंह के खिलाफ सालों साल से पेंडिंग थे। ऐसे में धनंजय सिंह साफ तौर पर समझ चुका था कि उसको अब आने वाले दिनों में मुश्किल होने वाली है। मुन्ना बजरंगी की हत्या में नाम आने के बाद सीमा सिंह ने जब धनंजय सिंह पर आरोप लगाया तो सीमा सिंह ने यह भी कहा कि धनंजय सिंह दरअसल साल 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि मुन्ना बजरंगी उनके खिलाफ खड़ा हो सके, क्योंकि खबरें ये भी थी कि जेल के भीतर से मुन्ना बजरंगी 2019 का चुनाव लड़ने वाला है और इसीलिए उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए धनंजय सिंह ने मुन्ना बजरंगी की हत्या की है। हालांकि मुन्ना बजरंगी की हत्या के कई पहलू हैं, कई सवाल हैं, कई बातें ऐसी हैं जो सामने आने अभी बाकी हैं, लेकिन अभी भी उसकी जांच चल रही है। उसमें एक पहलू ये भी है कि क्या धनंजय सिंह मुन्ना बजरंगी की हत्या में शामिल था। ये साफ होने के बाद ही पता चलेगा कि धनंजय सिंह से मुन्ना बजरंगी की आखिर क्या अदावत थी। बहरहाल 2019 के चुनाव में धनंजय सिंह ने सीट पर लड़ने का फैसला किया, लेकिन आगे क्या हुआ अब हम आपको ये बताते हैं। हर तरफ से घिर चुके धनंजय सिंह की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब लखनऊ राजधानी में एक हत्याकांड अंजाम हुआ। अजीत सिंह की हत्याकांड में धनंजय सिंह का नाम आया। दरअसल इसमें जो भी आरोपी लोग थे उनमें से कई आपस की मुठभेड़ में घायल हुए। इस गैंगवार में घायल होने वाले लोगों के इलाज के लिए सबसे पहला आरोप लगा कि धनंजय सिंह ने इनकी इलाज में मदद की है। इसी में एक गिरधारी सिंह नाम का आरोपी था जिसको बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उसने पूछताछ में बताया कि इस पूरी साजिश के पीछे धनंजय सिंह का हाथ है। आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया। अब धनंजय के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। दरअसल धनंजय सिंह के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे, कानूनी दांवपेच के सहारे सालों साल से वो बचता आ रहा था, लेकिन ये सीधा सपाट मामला था जिसमें एक अपराधी ने, जो कि बड़े गंभीर आरोप में शामिल रहा, उसने खुल करके धनंजय सिंह का नाम लिया और पुलिस को मौका मिल गया। अब पुलिस ने इस आधार पर जगह जगह दबिश देनी शुरू की। धनंजय सिंह को पहले से ही शक था कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस मुठभेड़ में उसको मार दिया जाए, इसलिए तरह तरह की उसने शिकायतें भी की और उसको इस बात का डर सता रहा था, लिहाजा उसने बचने की भी भरसक कोशिश की, लेकिन कहीं से सफलता मिलती न देख उसने आखिरकार वो रास्ता अपनाया जिससे कम से कम उसकी जान बच सकती थी। और इस बीच सरकार ने उसके खिलाफ 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया, क्योंकि धनंजय सिंह काफी लंबे समय से फरार चल रहा था और जब उसको कोई रास्ता और नहीं सूझा तो उसने उत्तर प्रदेश की प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर कर दिया पुराने एक मुकदमे में, ताकि उसकी जान बच सके। अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन जांच कर रही है और अजीत सिंह हत्याकांड से लेकर पुराने तमाम मामलों में धनंजय सिंह की पूछताछ करना चाहती है। लिहाजा अब कानूनी तरीके से धनंजय सिंह को कस्टडी में लेकर के पूछताछ की जाएगी, जिससे पुराने मुकदमों समेत अजीत सिंह हत्याकांड में पर्दा उठ सके। फिलहाल धनंजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले धनंजय सिंह अपने मुकदमों को तो देख ही रहे थे, लेकिन एक मुकदमा ऐसा भी लगा जिसमें उनकी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह ने दिल्ली में सांसद आवास में रहते वक्त अपनी एक नौकरानी पर इतने जुल्म अत्याचार किए कि उसकी मौत हो गई। बाद में जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि जागृति सिंह उस नौकरानी को बेहद बुरी तरह से मारती थी और मारने के साथ साथ कई कई दिनों तक उसको कमरे में बंद रखा जाता था, भूखे प्यासे रखा जाता था, जिसकी उसकी हालत बेहद दयनीय हो जाती थी। और जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि मारने के दौरान जागृति सिंह ने गुस्से में उसके दांत तक तोड़ डालते थे और इन सब आरोपों से घिरी उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में भेजा गया। लेकिन जब जांच और आगे बढ़ी तो पता चला कि ये सारी बातें धनंजय सिंह को पता थी और उन्होंने सबूत मिटाने के लिए जागृति सिंह की मदद की थी। ये मुकदमा दिल्ली पुलिस ने धनंजय सिंह के खिलाफ दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस भी चाहती है कि इस पूरे मामले में पूछताछ करने के बाद असली सच्चाई पता की जा सके। यानी धनंजय सिंह के लिए उत्तर प्रदेश समेत तमाम दूसरे और राज्यों में भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब धनंजय सिंह किसी भी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर कर चुके हैं, जिससे कि वो जेल के भीतर रह करके ही अपने मुकदमों का निपटारा कर सकें। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि किसी भी ऐसे अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा जिसने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपराध किए हैं, बड़ा गैंग बनाया है और अपराध की दुनिया में लंबे समय से रह रहे हैं। अब कानूनी अंजाम इसका क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन धनंजय जो एक बहुत बड़े बाहुबली के रूप में उत्तर प्रदेश में जाना जाता था,
पिछले कई सालों से उसकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद लगातार ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। उस कड़ी में धनंजय सिंह का नाम नया है, लिहाजा धनंजय सिंह अब फिलहाल जेल में हैं और जेल में रहने के दौरान वो कानूनी दांवपेच के सहारे इस पूरे मामले में बचने की कोशिश करेंगे। और उसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक अपराधियों से की तरफ जिस तरह से सरकार की नजरें घूमी हैं और शिकंजा कसा जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब बड़े बड़े माफिया डॉन्स का नाम उत्तर प्रदेश से शायद गायब हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता, सांसद, विधायक धनंजय सिंह पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। अगली एपिसोड में किसी और एक चर्चित हस्ती के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।